हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ पिंकी कुमारी और आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक के बारे में जो कि यूनिट 4 क्रिटिकल पर्सपेक्टिव इन पॉलिटिकल थ्योरी से रिलेटेड है। और आज का टॉपिक है फेमिनिस्ट। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। फेमिनिस्ट पॉलिटिकल थ्योरी इज़ अ वे ऑफ थिंकिंग अबाउट पॉलिटिक्स, पावर एंड सोसाइटी फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ जेंडर इक्वालिटी। फेमिनिस्ट पॉलिटिकल थ्योरी एक तरीका है जिसमें आप पॉलिटिक्स, पावर या सोसाइटी के बारे में समझते हैं। किस पर्सपेक्टिव से? जेंडर इक्वालिटी के पर्सपेक्टिव से। सेकेंड, feminists argue that traditional political theories have ignored or marginalized women experiences। फेमिनिस्ट इस बात को कह रही हैं कि जो ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थ्योरीज थी उसने कहीं ना कहीं इग्नोर किया है या मार्जिनलाइज किया है विमेन के एक्सपीरियंस को। थर्ड, women challenge the idea that politics is only about government and laws। women जो feminist thinker है वो इस बात को चैलेंज कर रही हैं कि जो पॉलिटिक्स है वो सिर्फ गवर्नमेंट या लॉज तक सीमित नहीं है। emphasizing that power exists in families, workplaces and everyday life। वो कहती हैं कि जो पावर है वो हर जगह है, चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो वर्क प्लेसेस हो या फिर एवरीडे लाइफ हो। अब हम समझते हैं कि फेमिनिस्ट पॉलिटिकल थ्योरी का क्या एम है। तो पहला है एक्सपोज जेंडर इनइक्वालिटी इन पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी। फेमिनिस्ट पॉलिटिकल जो थिंकर्स हैं वो कहीं ना कहीं एक्सपोज करना चाहते हैं जो जेंडर इनइक्वालिटी है, चाहे वो पॉलिटिक्स हो या चाहे सोसाइटी में। सेकेंड, क्रिटिक मेल डोमिनेटेड पावर स्ट्रक्चर। जो फेमिनिस्ट पॉलिटिकल थिंकर हैं वो क्रिटिसाइज करते हैं जो मेल डोमिनेटेड पावर स्ट्रक्चर्स हैं। थर्ड, प्रमोट इक्वल राइट्स फॉर ऑल जेंडर। फेमिनिस्ट पॉलिटिकल थिंकर प्रमोट करती हैं इक्वल राइट्स के बारे में कि सभी जेंडर को इक्वल राइट्स मिलना चाहिए। फोर्थ, ओवर टाइम फेमिनिज्म हैज़ इन्फ्लुएंस लॉज, सोशल मूवमेंट एंड पॉलिटिकल डिबेट अराउंड द वर्ल्ड। ओवर द टाइम हम देख सकते हैं कि किस प्रकार फेमिनिज्म ने इन्फ्लुएंस किया है, चाहे वो लॉज हो, चाहे वो सोशल मूवमेंट हो या फिर पॉलिटिकल डिबेट्स हों। अब हम समझते हैं कि आइडियाज़ ऑफ द फेमिनिस्ट पॉलिटिकल थ्योरी। तो पहला है जेंडर इक्वालिटी। इसमें हम क्या लिख सकते हैं? फेमिनिस्ट बिलीव दैट मेन एंड women शुड हैव इक्वल राइट्स, अपॉर्चुनिटीज़ एंड फ्रीडम। फेमिनिस्ट इस बात में बिलीव करती हैं कि मेन हो या women हो, उनको कहीं ना कहीं इक्वल राइट मिलना चाहिए, अपॉर्चुनिटीज़ मिलना चाहिए और फ्रीडम मिलना चाहिए। सेकेंड, क्रिटिक ऑफ पेट्रियार्की। जो फेमिनिस्ट पॉलिटिकल थिंकर हैं वो क्रिटिसाइज कर रही हैं पेट्रियार्की को। इसमें हम क्या लिख सकते हैं? पेट्रियार्की इज अ सिस्टम वेयर मेन हैव मोर पावर। पेट्रियार्की एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे जो मेन होते हैं उनके पास ज़्यादा पावर होता है एंड कंट्रोल ओवर पॉलिटिक्स, और वो पॉलिटिक्स को ज़्यादा कंट्रोल करते हैं, इकोनॉमी को कंट्रोल करते हैं एंड सोसाइटी को कंट्रोल करते हैं। फेमिनिस्ट आर्ग्यू दैट दिस सिस्टम मस्ट चेंज। फेमिनिस्ट कहती हैं कि जो पेट्रियार्की सिस्टम है जो सारे सेक्टर को कंट्रोल कर रहा है वो कहीं ना कहीं चेंज होना चाहिए। थर्ड, इंटरसेक्शनैलिटी। इसमें हम क्या लिख सकते हैं? जेंडर ऑपरेशन इज लिंक टू रेस, क्लास, कास्ट एंड अदर सोशल फैक्टर। कि जो जेंडर ऑपरेशन है वो कहीं ना कहीं किससे लिंक्ड है? रेस के बेसिस पे, क्लास के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे एंड अदर सोशल फैक्टर के बेसिस पे। फेमिनिस्ट थ्योरी लुक्स एट हाउ दीज फैक्टर अफेक्ट वुमेन डिफरेंटली। फेमिनिस्ट जो थिंकर्स हैं वो कहीं ना कहीं ये पढ़ने की कोशिश करते हैं कैसे ये जो फैक्टर्स हैं वुमेन को डिफरेंटली अफेक्ट करते हैं। फोर्थ, रिप्रेजेंटेशन इन पॉलिटिक्स। इसमें हम क्या लिख सकते हैं? फेमिनिस्ट एडवोकेट फॉर मोर वुमेन इन लीडरशिप, गवर्नमेंट एंड डिसीजन मेक्स रोल्स। तो मतलब जो फेमिनिस्ट थिंकर है वो कहीं ना कहीं चाहती हैं कि जो वुमेन हो वो अधिक से अधिक पार्टिसिपेट करें, चाहे वो लीडरशिप हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो या डिसीजन मेकिंग रोल हो। Fifth, that is the reproductive rights. Women should have the freedom to make choices about their own bodies, including access to healthcare and contraception. Women के पास ये freedom होना चाहिए कि वो अपने body related decision खुद ही लें। अब हम समझते हैं टाइप्स ऑफ द फेमिनिस्ट पॉलिटिकल थ्योरी। अब इससे हम क्या समझते हैं? फेमिनिस्ट पॉलिटिकल थ्योरी इज नॉट अ सिंगल आइडिया। फेमिनिस्ट पॉलिटिकल थ्योरी कोई सिंगल आइडिया नहीं है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेमिनिज्म फोकस ऑन डिफरेंट सोल्यूशन टू जेंडर इनइक्वालिटी। यहाँ पे जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ फेमिनिज्म है वो कहीं ना कहीं डिफरेंट डिफरेंट सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करेंगी जेंडर इनइक्वालिटी के अगेंस्ट हमें फाइट करने के लिए। तो पहला है लिबरल फेमिनिज्म, जिसका जो मेन फोकस है वो है इट फोकसेस ऑन इक्वल राइट्स, से इक्वल राइट्स की बात करती है। believes that women should have the same legal and political rights as
men। तो लिबरल फेमिनिज्म कहती है कि जो women है उनके पास भी कहीं ना कहीं सेम होना चाहिए लीगल एंड पॉलिटिकल राइट्स men के बराबर। सेकंड पॉइंट इसमें हम क्या लिख सकते हैं, सपोर्ट इक्वल पे, वोटिंग राइट एंड एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉज। ये सपोर्ट करते हैं कि हमें वुमेन को भी इक्वल पेमेंट मिलनी चाहिए, वोटिंग राइट्स मिलनी चाहिए। ओके, इसमें की थिंकर कौन आ सकती हैं, जैसे कि मैरी वॉल्सनक्राफ्ट है। उनकी एक बुक पब्लिश होती है 1792 में जिसका नाम है अ विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन। अगर हम सेकंड बात करें दैट इज़ द रेडिकल फेमिनिज्म, जिसका जो मेन फोकस है इट फोकसेस ऑन पेट्रियार्की के ऊपर इसका फोकस है। आर्ग्यूज दैट जेंडर ऑपरेशन इज डीपली रूटेड इन सोसाइटी। मतलब जो रेडिकल फेमिनिस्ट है वो कहती है कि जो जेंडर ऑपरेशन हो रहा है कहीं ना कहीं इसकी जो जड़ है वो सोसाइटी में है, एंड लॉस अलोन के नॉट फिक्स इट, और लॉ से इसे आप बस फाइट नहीं कर सकते। बिलीव्स दैट पेट्रियार्की मस्ट बी कम्प्लीटली डिसमेंटल। ये कहीं ना कहीं पेट्रियार्की को चाहती है कि वो पूरी तरीके से एंड होना चाहिए। अगर इसमें हमें कोई थिंकर लिखना तो उसमें हम किसका नाम लिख सकते हैं, जैसे कि केट मिलेट, जो कि इनकी एक बुक पब्लिश होती है 1970 में जिसका नाम है सेक्सुअल पॉलिटिक्स। अब हम बात करेंगे थर्ड दैट इज द सोशलिस्ट फेमिनिज्म, लिंक्स जेंडर एंड क्लास ऑपरेशन। तो जो सोशलिस्ट फेमिनिस्ट है वो कहीं ना कहीं लिंक करती हैं कि जेंडर और क्लास ऑपरेशन आपस में जुड़े हुए हैं। बिलीव दैट पेट्रियार्की एंड कैपिटलिज्म ऑप्रेस वुमेन। तो ये कहती है कि पेट्रियार्की और कैपिटलिज्म जो है कहीं ना कहीं वुमेन को एक्सप्लॉइट करते हैं, ऑप्रेस करते हैं। argues that economic inequality affect women more than men। तो सोशलिस्ट फेमिनिस्ट कहती है कि जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी होती है वो कहीं ना कहीं वुमेन को ज़्यादा इफेक्ट करती है एज कम्पेयर टू men। अब हम देखते हैं कि हाउ फेमिनिज्म इवॉल्व, कैसे फेमिनिज्म इवॉल्व हुई है। तो पहला है ये जो फेमिनिज्म है वो वेव्स के फॉर्म में इवॉल्व हुई है, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं दैट द फर्स्ट वेव जो है वो 19th सेंचुरी से लेके अर्ली 20th सेंचुरी तक इसका टाइम पीरियड है, और इसका जो मेन फोकस है द फाइट फॉर बेसिक राइट। मतलब जो फर्स्ट वेव है उसमें हम वुमेन जो होती हैं वो अपने बेसिक राइट के लिए फाइट करती हैं। फोकस ऑन वुमेन सफरेज, वोटिंग राइट, एजुकेशन एंड प्रॉपर्टी राइट। तो जो पहला वेव है वो फोकस करता है कि वुमेन को वोटिंग राइट मिलनी चाहिए, एजुकेशन मिलना चाहिए और साथ में प्रॉपर्टी राइट्स भी मिलने चाहिए। इंपॉर्टेंट इवेंट्स कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि वुमेन गेन द राइट टू वोट इन कंट्रीज लाइक द यूएसए 1920 एंड द यूके इन 1918। तो मतलब जब वुमेन ने ये फर्स्ट वेव में पार्टिसिपेट किया तो एट द एंड उनको क्या अचीव हुआ, तो उनको मतलब कि राइट टू वोट मिल जाता है। जैसे कि यूएसए में तो 1920 में आता है और यूके में 1918 में आता है, लेकिन सबसे पहली जो कंट्री जहाँ पे वुमेन को राइट टू वोट मिलती है वो न्यूजीलैंड में होती है। अगर हम इसमें की थिंकर की बात करें तो वो मैरी वॉल्सनक्राफ्ट आ सकती हैं, हु आर्ग्यूड फॉर वुमेन एजुकेशन, जो वुमेन एजुकेशन की बात करती हैं। अब हम समझते हैं सेकेंड वेव जो कि 1950 से लेकर 1980s तक चलता है। एक्सपैंडिंग राइट, इसमें हमने कहीं ना कहीं राइट को एक्सपैंड कर दिया है। पहले हम सिर्फ बेसिक राइट की बात करते हैं, इसमें हम कुछ और राइट्स की भी बात करेंगे, जैसे कि फोकस ऑन वर्क प्लेस इक्वालिटी, रिप्रोडक्टिव राइट एंड फैमिली लॉस। मतलब जो सेकंड वेव है वो कहीं ना कहीं वर्क प्लेस इक्वालिटी की बात कर रही है कि वर्क प्लेस में भी वुमेन को इक्वालिटी मिलनी चाहिए मैन के बराबर, रिप्रोडक्टिव राइट्स की बात करती है और फैमिली लॉस के बारे में बात कर रही है। इंपॉर्टेंट इवेंट्स इस वेव में क्या क्या है, द इक्वल पे एक्ट जो कि 1963 यूएसए में आता है, एंड द राइज ऑफ वुमेन्स लिबरेशन मूवमेंट। थर्ड, की थिंकर्स कौन कौन है, जैसे कि सिमोने डी ब्यूवरे जिनकी बुक का नाम सेकंड सेक्स है जो 1949 में पब्लिश होती है, who argue that women are not born inferior but made so by society। तो सिमोने डी ब्यूवरे कहती है कि women जो होती है वो inferior नहीं होती लेकिन ये सोसाइटी जो होती है वो उन्हें बना देती है। उन्होंने एक और उन्होंने एक और चीज़ कही थी कि women are not born, they are made। अब हम समझते हैं थर्ड वेव जो कि 1990 से लेके प्रेजेंट है, अभी तक चल रहा है। तो डाइवर्सिटी एंड इंटरसेक्शनैलिटीज़ का मेन फोकस है, फोकसेस ऑन इंक्लूजन ऑफ ऑल वुमेन। तो ये कहीं ना कहीं सभी वुमेन को इंक्लूड करना चाहती है, स्पेशली दोज ऑफ डिफरेंट रेस की हों, क्लास की हो या बैकग्राउंड की हो। सेकेंड, इंपॉर्टेंट इवेंट कौन कौन से, द राइज ऑफ मी टू एंड ग्लोबल जेंडर जस्टिस मूवमेंट। मतलब थर्ड वेव में कहीं ना कहीं बहुत सारे मूवमेंट इमर्ज होते हैं, जैसे कि मी टू मूवमेंट हो गया या फिर ग्लोबल जेंडर जस्टिस मूवमेंट हो गया। इसकी जो की थिंकर है जैसे कि बेल हुक्स हैं, हु आर्ग्यू दैट फेमिनिज्म मस्ट आल्सो फाइट रेसिज्म एंड क्लासिज्म। तो बेल हुक्स कहती है कहीं ना कहीं फेमिनिज्म को फाइट करना पड़ेगा रेसिज्म के अगेंस्ट, क्लासिज्म के अगेंस्ट। एंड में हम कंक्लूजन देख लेते हैं। फेमिनिस्ट पॉलिटिकल थ्योरी
क्वेश्चन ट्रेडिशनल पॉलिटिकल आइडियाज एंड फाइट फॉर जेंडर इक्वलिटी। जो फैमिलिस्ट पॉलिटिकल थ्योरी है वो क्वेश्चन कर रही हैं जो ट्रेडिशनल पॉलिटिकल आइडियाज है, और कहीं ना कहीं वो जेंडर इक्वलिटी के लिए फाइट करती हैं। इट हैज़ इवॉल्व ओवर टाइम। जैसे हमने देखा कि जो फेमिनिज्म है वो वेव्स के फॉर्म में इवॉल्व हुआ है। फ्रॉम दी फाइट फॉर वोटिंग राइट, कैसे हमने स्टार्टिंग में पहले वोटिंग राइट के लिए फाइट की थी, टू मॉडर्न डिबेट्स ऑन जेंडर आइडेंटिटी। अब हम जेंडर आइडेंटिटी को फोकस कर रहे हैं एंड वर्क प्लेस इक्वलिटी की बात कर रहे हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, शेयर ज़रूर करें और इस चैनल के बारे में अपने दोस्तों को भी बताइए। कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि अगला वीडियो मिस ना हो। थैंक यू।